हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजीबी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में बात करेंगे बिहार एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में। यहाँ पे देख रहे होंगे 16/22/2015 में। उसमें मैथ में किस तरह का क्वेश्चन आया था, क्या लेवल था, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और उसका सॉल्व करेंगे। आप लोग काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, काफ़ी फ्रेंड्स, कि सर प्रीवियस ईयर पेपर लेके आइए। तो प्रीवियस ईयर पेपर प्रतिदिन अभी से लेकर के जितने भी दिन बचे हुए हैं 40-45 दिन, हर दिन आपको प्रीवियस ईयर पेपर मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट्स चलेंगे। और अगर आप लोग कहेंगे तो साइंस का जो मेरा अपना बनाया हुआ नोट्स था उसे हम शेयर करेंगे और उस नोट्स के थ्रू पढ़ाएंगे कि किस तरह से हम अपने नोट्स बनाए थे। चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितने % अधिक होगा। ओके, देखिए कह रहा है कि यदि ए का वेतन बी से, तो मान लेते हैं हम ए का वेतन इक्वल टू बी का जो वेतन होगा वो कितना होगा, 25% कम होगा। 25/100 परसेंटेज में हम हटा देंगे तो 25/100 होगा, ठीक है। लेट यहाँ पे मान लेते हैं अगर ए का वेतन 100 रुपया है, ठीक है, तो बी का वेतन क्या होगा। ए से 100 का पहले निकाल लेते हैं हम लोग, क्या 25%, तो क्या हो जाएगा हमारा 25। तो कह रहा है कि ए का वेतन बी से 25% कम है, ठीक है। ए का वेतन बी से कितना है, 25% कम है। यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन अगर यहाँ पे 100 होगा तो ए का वेतन क्या हो जाएगा, 100 माइनस 25 यानी कि 75, ठीक है। तो ए का वेतन हमारा हो गया 75, बी का हो गया 100। आगे देखते हैं। तो बी का वेतन ए से कितने % अधिक है, ठीक है। तो बी का वेतन ए से कितने % अधिक है, तो b माइनस ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 75 कितना आ गया, 25। अब इसको हम परसेंटेज में निकालेंगे। किससे कंपेयर करने के लिए बोल रहा है, ए से। ए का वैल्यू कितना है, 75। तो परसेंटेज में हम निकालेंगे तो a डिवाइड बाय, है ना, b माइनस ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस 75 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई 100। ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, हालांकि जब एग्जाम में बनाइएगा तो इतना टाइम लीजिएगा नहीं, वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो 25 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई 100, 25 3 75, तो आपका हो जाएगा 100/3 यानी कि 33.1/3% है, कुछ ऐसा। ऑप्शन सी है, ठीक है। ये आपको मैं एकदम डिटेल में समझा के बताएं। हालांकि ये 2 लाइन का, अगर आप समझ गए होंगे तो ये 2 लाइन का है। बस डायरेक्ट आप यहाँ से ये 100 मानिएगा, 25 घटाइएगा 75, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा 25 या 75 गुने 100, ठीक है। ये आप मुँह ज़बानी भी कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस से आएगा धीरे धीरे। लेकिन हम यहाँ पे डिटेल आपको सॉल्यूशन बताएंगे, क्योंकि अगर कोई बच्चे बिगिनर होंगे तो उनके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, ओके। यदि उसे निर्धारित मूल्य के 2/3 पर बेचा जाता है तो 10% हानि होती है। अच्छा, तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना लाभ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेचे, कुछ फिक्स प्राइस पे बेचा जाता होगा। तो मान लेते हैं कि वस्तु का निर्धारित जो मूल्य है, प्राइस है, मान लेते हैं क्या है डियर, 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया है मान लिए। यदि उसे निर्धारित मूल्य के, यानी कि 1 रुपया निर्धारित है, मूल्य के 2/3 पर बेचा जाए, या 100 रुपया भी आप मान सकते हैं। 2/3 तो हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई 2/3, यानी कि हाँ, तो ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो 10% हानि होता है, ठीक है। तो 2/3 10% हानि होता है, तो 10% हानि क्या हो जाएगा माय डियर,
ये आपका हो जाएगा 100/100 माइनस 10 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 गुने 100/3/90 90। तो ये हमारा 0 कट गया, तो लगभग यहाँ पे आ जाएगा 20/27। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब कह रहा है तदनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए। अगर हम इस निर्धारित मूल्य पे ही बेचे तो कितना % उसको प्रॉफिट होगा? तो निर्धारित मूल्य कितना है? 1 रुपया। सेलिंग प्राइस कितना है? 20/27 माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 27 माइनस 20/27। वापस से बोल रहे हैं कि डिटेल में बता रहे हैं। ये सब स्टेप स्किप किया जा सकता था, लेकिन हम यहाँ पे आपको डिटेल में बता रहे हैं। 7/27। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रॉफिट। अब इसका परसेंटेज में अगर यहाँ, क्योंकि ऑप्शन परसेंटेज में दिया हुआ है, तो 7/27 बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है माय डियर? 20/27। 27 कैंसिल, तो हो जाएगा 7/20 गुने 100, 20/100 हो गया हमारा 7/35% है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन सी 35%। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। ये क्वेश्चन को हम स्टार 3 पर स्टार दे सकते हैं, ये क्वेश्चन को 3 स्टार दे सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेला में दो घोड़ा खरीदता है। एक व्यक्ति है, सोनपुर मेला होता है ना बिहार में। चलिए, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक घोड़ा खरीदता है। एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े खरीदता है। अच्छा, एक ही व्यक्ति 2 घोड़े खरीदते हैं। कितना में खरीदते हैं भैया? तो 14,000 में। यदि उस पर 15% लाभ होते, परंतु दूसरा बेचते हैं उसमें से, अच्छा एक पे, अच्छा खरीदा, एक ए को बेचा तो उसमें 15% लाभ हुआ, बी को बेचा तो 15% हानि हुआ। ठीक है, तदनुसार पूरे व्यापार में कितने पर? देखिए, इसका 2 तरीका है। एक आपका डिटेल सॉल्यूशन है, एक आपका शॉर्टकट है। तो शॉर्टकट बता देते हैं, डिटेल भी बता देंगे। ठीक है, हालांकि हम कभी इस वीडियो में डिस्कशन किए होंगे जब मैथ का क्लास ले रहे होंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना कि एक आदमी 2 सामान लिया है और उसको 15x, इसको जनरलाइज कर देते हैं, x% पे x% यहाँ पे हम कर सभी के लिए x% लाभ पे बेच रहा है और x% हानि पे बेच रहा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे x सेम होना चाहिए। जितना % लाभ उतना ही % हानि पे बेच रहा है। तो जब ऐसा हो तो हमेशा इस केस में लिख देते हैं, इस केस में हमेशा क्या होता है? हानि ही होती है। हमेशा क्या होती है? हानि होती है। अब कैसे निकालिएगा? तो कितना x²/100 इतना हानि होगी, ये परसेंटेज है। तो x का वैल्यू क्या हो गया? 15 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100, तो ये आपका हो गया 15 का 225/100, यानी कि आपका हो गया 2.25% है क्या ऑप्शन में? डी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि जब भी आपको एक व्यक्ति दो जगह बेच रहा है 10% की हानि पे और उसी सामान को दूसरे को बेच रहा है 10% के प्रॉफिट पे, तो ओवरऑल उसका क्या होगा? तो ओवरऑल हमेशा हानि ही होगा। और कितना % हानि होगा? तो ये आपको बता दिए हैं, x²/100। यहाँ पे कंडीशन ये है कि x हमारा सेम होना चाहिए। और अगर यहाँ पे बोले 15% लाभ पे और 10% हानि पे, तो आपका ये फार्मूला नहीं लगेगा, ये ट्रिक नहीं लगेगा। तो आपको डिटेल में 15% पहले इसका प्रॉफिट निकालिएगा, फिर इसका लॉस निकालिएगा, फिर ओवरऑल जोड़िएगा, जो कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोमवार, मंगलवार तथा बुधवार का औसत तापमान इतना है। चलिए, ये बताने लायक है नहीं, बहुत ही एवरेज का, बहुत ही नन्हा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कशन करने लायक है। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत कितनी % बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना हो। कह रहा है कि एक घर है जिसमें मान के चलिए मंथली, अरे भैया क्या कर रहे हो? ओहो, मंथली क्या कर रहा है वो 100 रुपया डिस्कशन